मौजूद है। सुमित भाटिया और अश्विनी कुमार शर्मा, तेलुगु योद्धास के कोच सुमित भाटिया और अश्विनी कुमार शर्मा ओडिशा जगन्नॉट्स के कोच। यानी 3 वो कोचेस जिनकी टीम्स पहुंच चुकी हैं अगले दौर में। बाईं तरफ देखिए ओडिशा जगन्नॉट्स नंबर 1 पर हैं, 1 पे रहें 2 पे रहें। ओडिशा और गुजरात यही दोनों टीमें रहेंगी और यही आपस में खेलेंगी पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर परसों खेले जाने हैं। उससे पहले हमें यह पता करना है कि क्या गुजरात जायंट्स क्वालिफायर से पहले अपनी फर्स्ट चॉइस टीम के साथ वापस जीत की लय हासिल कर पाती है या नहीं। जीत का टारगेट कम से कम 13 पॉइंट का है। मजहर कलंदर जमादार, निखिल बी और गोविंद यादव फिर एक बार ये एक्टिव बैच है, लेकिन अभी फिलहाल वजीर पीछा करते हुए तेज खोस के साथ। अब किसे टारगेट बनाया जाएगा, मैं बार बार यही कह रहा हूं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस अल्टीमेट खो-खो में। और मुझे लगता है कि यहाँ संजीव कुमार शर्मा ने, गुजरात जायंट्स के कोच ने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई है। फरदीन, शुरू में ही पावर प्ले ले लिया, क्योंकि अगर राजस्थान वॉरियर्स शुरू में ड्रीम रन बना गए तो लक्ष्य बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं कि पहले बैच को जल्दी आउट करें, शुरू में ही 8-9 पॉइंट लें। एक प्लेयर लड़खड़ाते हुए बाहर चले गए हैं, रंजन शेट्टी टीम के कैप्टन। चलते मैच में अटैकिंग टीम तभी सब्स्टिट्यूट कर सकती है अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो, अन्यथा आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। लेकिन अभी 55 नंबर जर्सी में इस वक्त निखिल भी है यहाँ मैट पर, चेन डिफेंस के साथ यहाँ पर लॉन्ग चेन का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस में, लेकिन वजीर ने खो दिया है। अब अनिकेत पोटे को दूसरा वजीर एक्शन में, एक स्काई डाइव, चिन्मय नंदी 3 पॉइंट, यानी गुजरात पहुंच गए 30 पर। कम से कम 11 पॉइंट और लेने हैं उनको ये मुकाबला जीतने के लिए। जीत या हार से आगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ा कि चिन्मय नंदी ने सही टाइम पे बॉडी को स्ट्रेच किया, मैट से फोर्स लिया। बहुत ऊपर हवा में नहीं गए, लेकिन फुल स्ट्रेच था तो स्काई डाइव मानी गई। एक सेकंड में आपको यहां पर डिसीजन विभाजित करना पड़ता है, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से निकले बीच में से, उन अटैकर्स के बीच में से, लेकिन मजहर कलंदर हाथ कैसे आएंगे। यहां पर देखिए रिएक्शन देखिए, रंजन शेट्टी काफी चोटिल, अच्छी दौड़ लगाई थी इन्होंने। और उनके दाएं घुटने पे लगातार मुझे टेप्स भी दिखाई दे रही हैं, स्पोर्ट्स टेप, जो कि दर्द निवारक टेप होती हैं, और लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। यहाँ एमजे का पीछा किया जा रहा है, आखिरी डिफेंडर बचे हैं, निखिल आउट हो चुके हैं, एमजे पे भी स्काई डाइव, पहला मैच आउट। तो पावर प्ले में तकरीबन 2.25 मिनट लिए गुजरात जायंट्स ने, और सिर्फ 4 पॉइंट वो दूर हैं अब राजस्थान के 40 के स्कोर से। जी हाँ, मुझे तो पता ही था कि अशुभ अंक है 13, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी 13 अंक की लीड के साथ। देखिए कितनी आसानी से कर दिया था बाहर, निखिल को कर दिया था बाहर, स्ट्रेट किल के लिए गए थे बीच। यहाँ देखिए पूरा फायदा उठा, बखूबी फायदा उठाया गया था वजीर ने। ये तक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना देख रहे थे, एक डिफेंडर को टच किया दूसरे को, और एमजे के ऊपर ये स्काई डाइव लगाई नंबर 2 सागर पोद्दार ने। सागर पोद्दार कौन, जिन्होंने अभी 4 पॉइंट का ड्रीम रन भी किया था। तो ऑलराउंड खेल सागर पोद्दार दिखा रहे हैं, और यहाँ 4 ही पॉइंट का फासला बचा है दोनों टीम्स के बीच में। सुरेश सावंत, दिलराज सिंह सेंगर और ऋषिकेश मुर्सावड़े। ऋषि है तैयार, इनकी रुचि क्या है, ड्रीम रन बनाना। क्या ये बना पाएंगे एक और ड्रीम रन? मुझे लगा आप कह रहे हैं कि इनकी रुचि है अपने केश पे ध्यान देना। आपकी संगत का असर हो रहा है मेरे ऊपर फरदीन। क्या यहाँ वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है राजस्थान वॉरियर्स के लिए? 40 पॉइंट, 4 पॉइंट और चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए। ओ बात करते ही करते क्या ये सेल्फ आउट है? ओ जी नहीं, 2 पॉइंट्स का टच। सुरेश सावंत ने अकलमंदी दिखाई, जो डिफेंडर आउट हुए। अगर वो सेल्फ आउट होते तो 3 पॉइंट मिलते गुजरात को, उन्होंने टच करवा लिया, 2 पॉइंट दिए, लेकिन बहुत फर्क बचा नहीं है। गुजरात का स्कोर 38 हो चुका है, 2 पॉइंट ही पीछे हैं वो राजस्थान वॉरियर्स से। परंतु अगर राजस्थान वॉरियर्स ने डिफेंस में पॉइंट कमाए, ड्रीम रन किए, तो गुजरात जायंट्स के लिए जीत का टारगेट बढ़ेगा। चेन खोस के साथ अभी दिलराज सिंह सेंगर, इनकी खूबी वाकई में है ड्रीम रन, और इन्हें मैट पर टिकना बहुत अच्छे से आता है। चेन का इस्तेमाल करते हुए याद दिलाते ऋषिकेश मुर्सावड़े भी है मैट पर मौजूद, जिन्हें टारगेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कंधा जिस तरफ गया आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। दिलराज सिंह सेंगर, जो कि टीम के वजीर हैं, वो इस समय चेस किए जा रहे हैं। दूसरे डिफेंडर है ऋषिकेश मुर्सावड़े। दोनों वजीर इस समय डिफेंडर्स की भूमिका निभा रहे हैं, और दिलराज सिंह को
थकाने की कोशिश की जा रही है। इनकी कोशिश होनी चाहिए राजस्थान वॉरियर्स की। ये टच है, स्कोर बराबर हो गया है। बिल्कुल सही, 40-40 यहाँ पर गुजरात जायंट्स 40, राजस्थान वॉरियर्स 40। अब यहाँ से केवल आपको चढ़ना ही है, कोई ढलान नहीं है, कोई पॉइंट्स माइनस नहीं होते, कोई नेगेटिविटी नहीं देखने मिलती अब। लेकिन याद दिला दे आपको, यहाँ ड्रीम रन भी बनाया जा सकता है। ऋषिकेश मुर्सावड़े ने हर मैच में साबित किया है कि तो कर सकते हैं, 2.5 मिनट पर टिक सकते हैं। कुछ ही सेकंड दूर है हम एक ड्रीम रन से, लगभग 30 सेकंड और है। यहाँ पर देखिए गुजरात जायंट्स के कोच भी मौजूद। टच एंड गो का मामला था, बाईं तरफ कोच है राजस्थान वॉरियर्स के। और ऋषिकेश मुर्सावड़े जो बचे हुए आखिरी डिफेंडर हैं, पहले बहुत ज्यादा इनका पीछा नहीं किया गया, तो इनकी बॉडी में ऊर्जा होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड मसल्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कम से कम 2 ड्रीम रन बनाने पड़ेंगे इनको अगर अपनी टीम को की जीवन दान देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ड्रीम रन से पहले आउट हुए तो इनकी टीम मैच में कतई नहीं बनी रहेगी। पहला ड्रीम रन हुआ पूरा, राजस्थान वॉरियर्स लीड में आए और वो लीड खत्म अभी नहीं हुई है, वो टच मान्य नहीं था। राजस्थान 2 पॉइंट से आगे है फिलहाल। जी हाँ, डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा बोनस खे, यानी कि बोनस लेके ही दिखाओ, और कानों तक बात पहुंच गए तो ड्रीम रन करके ही गए। जी हाँ, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी। 9वां ड्रीम रन था ये दिलराज सिंह सेंगर के लिए। पानी की बोतल देना, ये क्यों दे रहे हो? 42 हो गया बिल्कुल कोच साहब बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम भी वहीं देख रहे हैं। स्कोर 42-42 है और टाइम बचा है 2 मिनट 3 सेकंड का, यानी राजस्थान वॉरियर्स अब डिफेंस में पॉइंट नहीं बना सकते। अक्षय गनपुले जैसे जबरदस्त डिफेंडर भी चाह के भी पॉइंट नहीं ले सकते। इतना कर सकते हैं कि इन 2 मिनट 3 सेकंड में कोई भी टच ना खाएं, ताकि मैच ड्रॉ पे समाप्त हो, ताकि आपको 2 पॉइंट मिलें, या 1 टच खाएं बस, 2 या 3 पॉइंट से हारें, बड़े मार्जिन से ना हारें, ताकि आपको लीग टेबल में 1 और पॉइंट मिल जाए अपना सम्मान बचाने के लिए। स्कोर्स बराबर हो चुके हैं और ड्रीम रन तो इतने सारे ही बनाए हैं इस अल्टीमेट खो-खो में, तो 2 मिनट 3 सेकंड तो टिक ही सकते हैं जब अभिजीत पाटिल, यल्ला सतीश और अक्षय गनपुड़े हो इस मैट के ऊपर। लेकिन फिर एक बार वही कहूंगा कि किसे वीकलिंग साबित करके यहां बाहर करेंगे, ताकि अपने आप ही डिफेंस कुचल जाए। गुजरात जायंट्स को 1 टच चाहिए, वो मुकाबला वहीं जीत जाएंगे अनौपचारिक तौर पर, क्योंकि राजस्थान वॉरियर्स अब पॉइंट नहीं बना सकते। टच की अपील है, पोल डाइव दे दी गई है, तो 42-45, यानी कि गुजरात जायंट्स अब इस मुकाबले को जीत चुके हैं। नीलेश पाटिल ने पोल डाइव किया। अब राजस्थान वॉरियर्स ये कोशिश करें कि और कोई टच ना खाएं, 3 पॉइंट से हारें तो लीग टेबल में 1 अंक मिलता है। बिल्कुल सही, अक्षय गनपुड़े, अभिजीत वसंत पाटिल मौजूद है यहाँ पर। 31 वर्षीय अभिजीत वसंत पाटिल भी मौजूद है। क्या उन्हें टारगेट बनाया जाएगा? लेकिन यहाँ पर देखिए, पोल के पास खड़ा होना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, और आसानी से निकल गए यहाँ पर उस फर्स्ट क्रॉस लेन का पूरा इस्तेमाल करते हुए अभिजीत वसंत पाटिल। फिर एक बार वहीं पर पोस्ट के पास ना रहे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हो जाएगा पोल डाइव देता है आपको 3 पॉइंट्स। मजहर जमादार और आपको मुकाबले में नजर आएंगे नहीं, लेकिन फिलहाल ये टॉप स्कोरर हैं, और जो मर्जी हो टॉप 3 स्कोरर्स में तो ये रहने वाले हैं। 105 पॉइंट्स अटैक में मजहर ने बनाए हैं, अपनी उम्र को झुठलाया है, जबरदस्त स्टेमिना दिखाया है, और हमें सही मायने में पहला सुपरस्टार जो मिला अल्टीमेट खो-खो में वो MJ थे, मजहर कलंदर जमादार थे, इनफैक्ट हैं। बिल्कुल सही है वाकई में, और दूसरे संस्करण में भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सांस लेने का कारण देना चाहेंगे अब राजस्थान वॉरियर्स को? एक ही बचे हुए अक्षय गनपुड़े, क्या टिक जाएंगे? पॉइंट्स तो देने नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, भागना तो पड़ेगा ही। 16 सेकंड बचे हुए हैं अब क्लॉक के ऊपर। क्या स्ट्रैटेजी होगी इस समय पर? अब बस यही होगी कि मैं नॉट आउट जाऊं ताकि अगले बैच को ना आना पड़े। 5 पॉइंट से गुजरात आगे हैं, यानी राजस्थान वॉरियर्स को कोई अंक नहीं मिलेगा। तो गुजरात जायंट्स क्वालिफायर्स में जाने से पहले